आज का पहला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हैं? तो खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो देश जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बेतवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? तो नीफे में। नीफे में निकल और लोहे की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है? तो महानदी। महानदी जो है एस्चुरी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? डिनेरिक आल्प्स। डिनेरिक आल्प्स बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोला प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपाल। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? नेपाल। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्नलिखित में से कितने वर्ष हैं? लगभग 400 करोड़ वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? रानीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में बताना है? वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टान जो है सर्वाधिक प्राचीन है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? पंपास क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो अर्जेंटीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है पृथ्वी का एक अस्थायी खंड नहीं है। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? जिप्सम जो है अधात्विक खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग कैसा हो जाएगा? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? मिसिसिपी जो है पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन एंथ्रेसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम। सेरीकल्चर जो है रेशम के उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल में। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकुरेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना? 520 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम नदी। झेलम नदी तुलबुल परियोजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो नर्मदा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? शुद्ध क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? गन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो नकदी फसल कपास, चाय, जूट नकदी फसल के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? माउंट K2 जिसको गॉडविन आस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जो माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। कौन? K2 गॉडविन आस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तटबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बर्नियो। कालीमंतम जो है बर्नियो द्वीप का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? तो सुसीमा धारा। सुसीमा धारा जो है अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से
निम्न वाताग्र क्या कहलाता है? तो शीत वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग, जिसे धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? जस्टा। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना 1921 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? तो दिया सलाई बनाने का कारखाना जो है अहमदाबाद में स्थापित किया गया था, जो आज भी चल रहा है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पक्षाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेंगुला की धारा है कौन सी? ठंडी महासागरीय धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती बनाने वाले वन पाए जाते हैं? साइबेरियन। साइबेरियन के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? तो देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार। कहाँ स्थित है? तो बिहार। कौन सी जल विद्युत परियोजना? कोइलकारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी यानी परतदार चट्टान में खनिज तेल के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों का विपरीत स्वभाव। जलवायु की, भारतीय जलवायु की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पवनों का विपरीत स्वभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट के नाम हैं। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है कौन सा? तो खाने योग्य तेल। नेवर एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है किस मंडल में? तो समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो
समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो होता है वह झोप मंडल के कारण होता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है सबसे ज़्यादा, 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है लगभग 21% है और बाकी 1% में जो है अन्य गैस से आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाभ मेघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्षण का प्रकार नहीं है? कोहरा। कोहरा जो है वर्षण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? अभिवहन। अभिवहन जो है समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली नदी का थाला सबसे बड़ा होता है कौन सा? गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो पंजाब। शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो 11% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमती बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? हनोई। हनोई जो है रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर है हनोई। माकासार जल संधि निम्नलिखित में से किनको अलग करती है? माकासार जल संधि तो जावा एवं सारावाक। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट से। लैपीज जो है कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या लगभग कितनी थी? तो 18 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो नदी घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ? तो कांगो नदी घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? रानीगंज। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए
तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करके एक दूसरे की मदद कीजिए। धन्यवाद।